अगर वचन छूट गया तो आप बच नहीं सकते हो। तुम्हारे बचने बचाने का कोई रास्ता नहीं, केवल एक संत महापुरुष के वचन। जब उनको सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा हम फंसे कहाँ और हम निकलेंगे कैसे, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा। ये जानकारी केवल सत्संग के द्वारा हो सकती है और किसी द्वारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, कलयुग में उन जीवों का बड़ा सौभाग्य जिनको मौजूदा वर्तमान सदगुरु के वचन सुनने को मिले। जो आए थे चले गए, उनसे काम नहीं होगा। तुमको अपने समय का जानकार चाहिए, समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही मदद करेगा। बाकी अपने अपने समय में बहुत होगा। कबीर आए, नानक आए, पलटू रविदास आदि बहुत संत आए, तो उन्होंने उस समय जो जीव उनको पहचान लिए, उनके पास चले गए, उनसे श्रद्धा सेवा भाव रखा, उनका काम हो गया। तो इसलिए किनका काम कैसे होता है, यही तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। जो चला गया शरीर से वो काम नहीं करेगा, काम तो मौजूदा से होगा। इसलिए महापुरुषों ने खोल के कहा, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्रा कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो, अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, काल माया के जाल से अलग कर लिया हो और घर पहुंचा दिया हो। जब ऐसा मिल जाएगा तो आपकी पापा भी पहुंचा देगा। आपको पहुंचाने वाला चाहिए। अब पहुंचाने वाला कौन है, कैसा होगा, क्योंकि बड़ा बड़ा भ्रम इसमें। तमाम अपने नाम का कि कोई संत लिख रहा, कोई सतगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार महाराज लिख रहा, जबकि ये लिखावट का, सजावट का विषय नहीं है। ये तो करने का विषय। जिसने आध्यात्मिक करनी करके अपने मन बुद्धि चित्त को रोक लिया और वो मिल जाएगा, तो आपके मन पर कंट्रोल, नियंत्रण लगाने की विधि बता देगा। क्योंकि बिना मन को साथ लिए ये काम नहीं होगा। क्योंकि जीवात्मा वचनबद्ध है। जब अपने घर सतलोक से नामडोर सप्तडोर को पकड़ा के उतारा गया और बीच में त्रिकुटी धाम में जहाँ मन का स्थान है, यहाँ पर आई, तो उसने मन को साथी बना दिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोक में चले गए और देख करके वापिस आ जाएंगे। बिना तुम्हारे लिए हम साथ वापिस नहीं होंगे। बस इसी वचन में फंसी पड़ी बेचारी। जब ये से इस स्थूल शरीर में जो 5 तत्वों का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के बने मसाले इस पंचभौतिक शरीर में जब आई, तो जीवात्मा वही नाके पर बैठ गई। यहाँ से नीचे नहीं आई, क्योंकि यहाँ नीचे गंदगी है, लेकिन मन फट से गंदगी में उतर गया। जब भोगों में उतर गया तो उस गंदगी में इसकी शक्ति खत्म होने लगी। इतनी खत्म कर दी कि इसको स्वाभास भी नहीं कि मैं कैसे आया, कहाँ क्यों फंस गया, अब कैसे जाऊंगा। इतना मतलब इसमें लिपायमान हो गया, सारी शक्ति छीन कर दी। अब जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही है, तो उसने वादा किया था। इंतजार करते करते कितने युग निकल गए, क्योंकि वो नीचे कर्मों में चला गया और कर्म का फल भोग मृत्युलोक मंडल है।
या ये शरीर है जो है मतलब यानी पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, जंगली जानवरों के तो कर्मानुसार इसी से नींद शरीरों में जाता रहा, लेकिन मन बेचारी जीवात्मा पीछे लगी रही। शायद अब घूम जाए मुझे, और बराबर देखती रही कि क्यों आ रहा बार बार शरीरों में, केवल जन्म और मरण हो रहा, कुछ नहीं। पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, ये समझ क्यों नहीं रहा? जब वो मतलब किसी तरह नहीं समझ तो वो कहना शुरू किया, अरे भाई तुम तो ये कहाँ फंस गए हो? जब तुम मेरे साथ आए थे तब तो ये कुछ नहीं था, बिल्कुल अपने घर मुकाम मंडल से पाक साफ आए थे, अभी वो तुम यहाँ कैसे फंस गए? तो वो दया दिलाती है कि नहीं देखो ऐसा है, मेरा तो कोई इंद्रियों से, इन शरीरों से संबंध नहीं है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया था, उसके कारण मैं बराबर तुम्हारे साथ रखी, और देख रहे हो कि इसमें तुमको मिल क्या रहा, तुम इतना फंस गए हो, सो आवाज कुछ तुमको नहीं। तो बार बार बेचारी बहुत समझाती है। यही स्थिति हम सब जीवों की, हमारे सबके अंदर शरीर में मन और जीवात्मा दोनों, लेकिन तुम कभी मन को समझाते नहीं हो, बल्कि मन ने जो इच्छा की फट से पूरी कर दी, जो चाह आपने दे दिया, तो जब उसको मसाला मिलता रहेगा तो फिर वो कैसे मुड़ेगा? कहा मन की बेरुखी जब तक नहीं होगी तब तक तुम इधर बिल्कुल जा ही नहीं सकते हो। अब मन को कंट्रोल, नियंत्रण में करने के लिए तो किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं, बल्कि मन को फंसने के साधन का मतलब यानी पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब यह गंगा स्नान करो, इसमें फंसा दिया ला करके। यह पुण्य कर्म है जो शरीर इंद्रियों के द्वारा ही होते, और शरीर इंद्रियों से जो भी काम करोगे उसका फलभोग शरीरों में मिलेगा। अब जैसा आपका कर्म होगा वैसा शरीर पशु पक्षी में मिल जाएगा, लेकिन कहने का मतलब किसी शरीर में जाकर इसके बेचारी का उद्धार थोड़ी होगा। तो शरीर तो भोग का है, और चाहिए इसको नाम योग। जब तक नाम का सहारा नहीं मिलेगा, या नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु दया कृपा मेहरबानी नहीं करेंगे और नाम का सहारा नहीं देंगे, तब तक ये कुछ नहीं कर सकता। अब आपको यही सोचना है कि हमने जो पकड़ा है वो क्या है, और जिसमें रमे वो क्या है। अब इसमें अगर कोई सच्ची सुख शांति, कोई आनंद मिलना होता तो मिल जाता लोगों को, लेकिन नहीं मिला किसी को। तो बार बार समझाती है, भाई तो मैंने तुमको अपना मित्र यार दोस्त बनाया है और तुमसे वादा किया, तो कब चलोगे अपना घर तुम? तो कह रहा कि कैसे चले, भोग वासना मुझमें भरी, मुझसे सत्संग की हो न जाए, इतनी भोग वासनाओं में लिप्त हो गया हूँ, बिल्कुल शराब और डूब गया हूँ। अब बताइए मैं कैसे निकलूं, कैसे चलूं? मेरे में तो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मुझको तो अब कोई सहयोग मिल जाए। तो कहती चलो सतगुरु दरबार में, वो सबको सहयोग, सबको सहारा देते हैं, वो एकमात्र सहारा देने के लिए मृत्यु मंडल में आए हुए हैं। बहुत समझाने के बाद कभी का मन तैयार होता है। इसी तरह से हमारे सबके शरीर में मन जीवात्मा दोनों, लेकिन तुम कभी मन को समझाते ही नहीं हो। समझाने की बजाय उसकी हर पूर्ति करते रहते हो, तो फिर वो कैसे जाएगा? तो कहा कि ये मन, तो मन का कहना मानकर तुमने कितने जन्म गंवा दिए, कितने युग निकल गए, ये फंसना तुम्हारा निकलना नहीं हुआ। तो कहा कि अब जरा मेरा कहना मान लो। तो सतगुरु ने क्या कहा? सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जो मन के कहने पर चले हो तो सिवाय फंसने के अलावा और आपने कुछ किया नहीं, और जन्म मरण तुम्हारे हाथ में लगा। न तुम जन्म में स्थायी रह पाए न मरण में, यही उसका खेल है। जन्म मरण का चक्कर और बनाया, इसी चक्कर में सब जीवों को फंसा दी। अब तुमको नहीं मालूम है इस जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब तक कर्म की व्यवस्था समझाने बताने कराने वाला नहीं मिलेगा, तब तो तुम अच्छे बुरे कर्मों को न समझ सकते हो, नहीं से अलग हो सकते। क्योंकि जो कर्म हम आप शरीर से करते हो वो शरीरों में आने वाले, वो जीवात्मा को जगाने वाले नहीं है। तो कहा भाई जब मैं मेरा कहना मान लो और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा।
क्योंकि मैं उसी घर से आया हूँ जिस मुकाम मंडल लोक की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली, मैं उसी लोक से आया हूँ। तभी दोनों परिचय दिया कि यह भोली भटकी मन, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा दूसरा कोई काम मृतलोक मंडल में है ही नहीं, न राजपाट, न धन, न दौलत, और न पत्नी, न बाल, न बच्चे। ये फंसाने वाला मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुना सुना कर तुमको उधर से इधर मोड़ लूंगा। जब तुम मुड़ जाओगे तो कभी न कभी चलने के तैयार हो जाए। अभी तुमने मन को मोड़े नहीं, क्योंकि तुम मन के अनुसार ही रह रहे हो। यहाँ भी लोग आते हैं, वही मन की मनोती, वही सब मांगा करती, ये दे दीजिए, वो कर दीजिए, ये बीमारी दूर कर दो, वो मतलब नहीं, सब वही सामान मांगते जिसमें तुम फंसे। अरे तुमने जितना मांगा उसी फंसे, और मांगो तो और फंस जाओ। तो बात तो निकलने की अभी समझ में आई नहीं, क्योंकि आपने सत्संग नहीं किया। तुम्हारे कानों ने तो सत्संग सुन लिया, लेकिन मन ने उसको स्वीकार नहीं किया। और सत्संग मन को समझाने का की युक्ति है, और मन अभी आज तक आपने नहीं समझा पाया। तो इसी कहा भाई, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना घटना। सबसे बड़ा तुम्हारा बैरी दुश्मन तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर बैठा हो, वही तुमको सलाह देता है बुरे की, पाप की, कर्मों की, इनकी और उनकी, वही तो कर्म कराता रहता है और तुम उसी की बात मानते रहते हो। तो कहा बड़ा बैरी है मन घट में, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा बैरी अड़ोसी पड़ोसी समझ लो वो नहीं है। सच्चा बैरी तो तुम्हारा मन है, जो तुमको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने नहीं देता है, न तुम्हारा कोई सहयोग करता है। तो कहा कि जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर इस भूमंडल पर वो है जिसने अपने शैतान मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया हो और भोगों से बिल्कुल अलग थलग कर लिया हो। कहा कि तुम पढ़ो, तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना, किसी शैतान मन के पीछे पड़ जाओ और शारीरिक इंद्रियों के कोई भी यत्न कर मत करो, उससे मन नहीं, उससे मन और भड़केगा। तो अभी तक दुनिया को यही नहीं मालूम कि हम उनको भड़काने वाला काम कर रहे हैं, कि समझाने वाला काम कर रहे हैं, कि उधर से इधर मोड़ने वाला काम कर रहे हैं। अभी तो जीव यही नहीं सोच पाया, क्योंकि जब तक आप सत्संग नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। कितना कहीं कुछ कर डालो, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे इस मन को कोई नहीं समझा सकता। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी बेचारे वो नहीं समझा पाए, वो उसी कर्मों में डूब कर चले गए, तो कलयुग का कमजोर गंदा जीव कैसे समझाएगा। तो कलयुग के कमजोर गंदे जीवों की मदद, सहायता, सहयोग के लिए कहा मैं आया हूँ, लेकिन हमारी बात तो मान लो। जब बात मानोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा। तो कहते भाई तो पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कोई यत्न आपको कलयुग में नहीं करना, न कोई शरीर से आदम साधन, तपस्या तपस्या, पूटा पाठ, कुछ नहीं। इससे तो आपको अलग होना, क्योंकि पाप से पुण्य में तो आप आ गए और पाप पुण्य दोनों को छोड़ोगे कैसे? क्यों? पाप तो पाप है, लेकिन संत महापुरुषों ने क्या कहा कि पुण्य पाप का बाप है, सबसे कठिन, जिसको आप छोड़ो। तुमको छोड़ने के लिए बताया नहीं क्या? तुमको कहा पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। अरे भाई पुण्य करे, लेकिन पुण्य का फल क्या है? कहा फल तो मृत्युलोक ही। तो कहा फिर अपने घर कैसे पहुंचेंगे? जब मृत्युलोक में आने के कर्म हम सब करते रहेंगे मन बुद्धि चित्त शरीर को लगाकर, तो फिर निकलेंगे कैसे? यहाँ निकलने की बात अभी कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि तुम्हें निकलना मालूम नहीं। एक तो मालूम नहीं, कोई बताए तो तुम मानते नहीं, तो फिर कैसे तुम्हारा काम होगा? कितने युगों की भूली भटकी जीवात्मा बेचारी अभी पड़ी हुई है, उसका सहयोग करने वाला कोई नहीं। जो आए वो संबंध के साथ रहे, जीवात्मा के साथ कोई मतलब नहीं। जितने ऋषि मुनि योगी महर्षि ये सब आए, ये भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी नहीं, राम और कृष्ण ये भी नहीं, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु ये भी नहीं। यह सब मन के तक ही सीमित है। जीवात्मा के जगाने का भेद इनको नहीं मिला, क्योंकि ये भेद जगाने वाला संत सदगुरु होता है, और वो आए नहीं थे, इन युगों में नहीं आए। वो तो अभी कलयुग में आए हैं,
लगभग 750 वर्ष होने जा रहे, इसके पहले कुछ नहीं था। तभी से आपको संत नाम सुनने को मिला। कोई संत नाम भी नहीं जानता कि संत क्या है, कौन है, मतलब ये नाम किसका है, वो कौन से कर्म करेगा, कौन सा काम करेगा जो सबको अपने घर पहुंचाएगा। तो ये धीरे धीरे जानकारी सत्संगों से होती है। जैसे पुण्य कर्मों की जानकारी तुमको कथा वार्ता ये सुना करके सिखाई गई, इसी तरह से पाप और पुण्य कर्मों से अलग होना ये सत्संग सिखाएगा। तभी महापुरुषों ने कहा, अरे भाई सत्संग तुम्हें जगाएगा, सत्संग होश में ले आएगा और सत्संग ही तुमको इधर से उधर मोड़ेगा, पाप उनकी पहचान करा देगा और धीरज से सहारा सहयोग दे करके वो घर पहुंचा देगा। कितनी बड़ी महिमा है। तभी कहा कि सत्संग करो भाई, सब छोड़ छाड़ करके सत्संग करो। तुम कभी 1 महीने गायब, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने का, जो 6-6 महीने गायब हो जाते, तो बच्चा रोज पढ़ता तो फेल ही हो जाता। और तुम ये कभी कभी तो कैसे पास होगे, कैसे समझोगे? अगर सत्संग समझ में आ जाए तो सब काम हो गया आपका, क्योंकि सत्संग तुम्हारे अंदर सच्चाई अच्छाई सब बताएगा, तुम्हारे मन को सेवा में लगाएगा और जैसे मन सेवा में लगा तो ये ढीला हो जाएगा, इसमें दीनता नम्रता सब आ जाएगी, तब ये भजन की तरफ मुड़ेगा। ऐसे आप कहो कि हम कान बंद के आठ को आंख बंद करके बैठ गए, कोई माला उठा लिया, तो ये क्या मन को बस में कर लिया आपने? युक्ति तो है ये, लेकिन तुम करोगे कैसे? ये करने की विधि तौर तरीका जब तक नहीं मालूम होगा तब तक सुनने से कोई लाभ नहीं हो। और ये सुनने का विषय भी नहीं है, ये करने का विषय। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गंदा किया है। जब गंदा किया, गंदगी में लगाया है, अभी तो तुमको होश नहीं है कि हम गंदगी में लगे कि सफाई में लगे। हम ये गंदगी लादने का काम कर रहे हैं, उतारने का काम तो किसी को मालूम नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने प्रधान अंग सत्संग का रखा और कहा अध्यात्म के 3 स्तंभ है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं। और ये सब तुम्हारे पास है, लेकिन जब कराने वाला मिलेगा तभी तो करो। कहा था हमने युक्ति दे दी, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमको सौंप दो। तो ना तो आप कर सकते ना सौंप रहे हो, उसी में जुटे पड़े हो और तुम्हारे से कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए जब तक बचनों को नहीं सुनोगे तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा। और जिसने सत्संग किया, सुना नहीं किया, उसी ने तो पाया है, और जिसने किया नहीं तो पाएगा कैसे? भाई जैसे संसार में कोई कर्म न करो तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी कर्म प्रधान है और उधर भी कर्म प्रधान है। इधर भौतिक है, उधर आध्यात्मिक है, इधर जिस्मानी है, उधर नूरानी, बस केवल अंतर इतना है। लेकिन कर्मों का विधान जब तक समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से कर्म करें जिससे निकले, जिसे निष्काम कर्म कहते हो, का वो कर्म जब करोगे तब तुमको ना पुण्य की इच्छा है न पाप की इच्छा है, किसी चीज की इच्छा ही नहीं आएगी और इच्छाओं से आप बाहर निकल जाओगे, मन की तरंगों से, वासनाओं से अलग हो जाओगे। और जब तक इस गंदगी से मन अलग नहीं होगा तब तक वो सहयोग नहीं देगा जीवात्मा। और जीवात्मा चलो भाई जल्दी सहयोग करो, हम तुम दोनों चल निकल चले। तुम करना वहां राज, कहा चलो तुम अपने त्रिपुरी धाम में राज करना और मैं पहुंचू सदगुरु दरबारा, मैं बड़े माली के घर पहुंच जाऊं। तो दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पर न तो मन को कोई समझा रहा, न जीवात्मा को कोई जगा रहा, सब उसी वही पुराने काल माया के विधान में लगे पड़े। अब की बार कुदरत ने ये भी प्रमाण दे दिया, देखो इन जड़ में कुछ नहीं, न मंदिर न मस्जिद न गिरजा गुरुद्वारा, सब में ताली लगा दी गई। अब तो आपको होश होना चाहिए, अगर कोई देवी होती तो ताला लगाने देती, देवता होता तो ताला लगाने देता, कोई समृद्ध सदगुरु होता तो गुरुद्वारे बंद किए जाते। यह सब सोचना चाहिए कि कुदरत ने एक बार सबको प्रमाण दे दिया, देखो इसमें कुछ नहीं,
ये जड़ है और तुम्हारी जीवात्मा चेतन। जब तक चेतन नाम देने वाला पकड़ाने वाला नहीं मिलेगा तब तक चेतन का भाव नहीं पैदा होगा। जीवात्मा है तो चेतन, अजर अमर अविनाशी, लेकिन चूंकि अब वो नाके पर बैठी है, लेकिन वहां से उसको ले कौन जाएगा, कौन उधर ले जाएगा। और जब तक वो नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु नहीं मिलेंगे और नाम की बख्शिश नहीं करेंगे तब तक कोई भी जीवात्मा उधर जा नहीं सकती। क्योंकि उधर काल वो बैठा हुआ धर्मराज नाके पर, जहां से तुम निकलोगे तो वो कहते कि धर्मराज दरबार में सबका जाना ले, सबकी तलाशी लेगा कि भाई तुम्हारा किया वो कोई कर्म बाकी तो नहीं रहेगा। अगर कोई बाकी रह गया हो तो तुरंत आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष आए कि इसका कोई सामंसावाचक कर्मणा, कोई शारीरिक कर्म हम रहने नहीं देंगे और सेवा में लगा करके ये सब कर्मों की अदायगी यही करा देंगे, बिल्कुल पास सब निर्मल। जब ऐसे हो जाओ तो घाट जगाती क्या कहे, जब सिर बोझ न हो तो घाट बैठा तुम्हारा क्या करेगा, क्योंकि तुमने सारी गंदगी उतार चुके हो सदगुरु के सहयोग से। तो यह भी तो आपको सोचना भी सहयोगी है कौन, सुनाने वाला सहयोगी की कराने वाला। और सुनाने वाले तो बहुत आए, सुना सुनो चले गए। सुनाने वाला कभी ले थोड़ी जा सकता, वो तो बता सकता है, और बताने और सुनने से कोई काम चलेगा नहीं, आपको करनी में उतरना ही पड़ेगा। अब कौन सी कर्मी करते हो, इंद्रियों वाली कर्मी करते हो, मन वाली कर्मी करते हो कि जीवात्मा वाली नाम की कमाई वाली कर्मी कि दाम की कमाई वाली करनी कौन करते हो। यहाँ सब दाम की कमाई में जुटे पड़े, उनको होश ही नहीं है ये दाम की कमाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये एक सहयोग भी आपका नहीं करेगी। हाँ, अगर संत महापुरुषों के आदेश में आपने कुछ खर्च कर दिया तो वो तुम्हारी ऐसी जगह लगा देंगे जिससे करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, तो उससे भी तुम्हारे कर्म कटेगा। सरल विधान बहुत है, लेकिन जब सरल कराने वाला मिलेगा तब होगा सरल। ऐसे तो बहुत जटिल है, कोई निकल ही नहीं पाया आज तक। न ब्रह्मा जी निकल पाए, न विष्णु निकल पाए, न शंकर निकल पाए, न राम कृष्ण निकल पाए, न 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ समूह भी नहीं निकल पाए। क्योंकि जब तक जीवात्मा को जगाने वाले सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक कोई निकल नहीं सकता। इतना उसने कठिन जाल बना के रखा, तरह तरह के खिलौने जिनको भोग कहते हो। अगर बच्चे को फंसाना है, चुप रखना, तो खिलौने दिखा दीजिए। इसी तरह शैतान मन को इतने भोगों के खिलौने दिखाए गए, इतने पकड़ाए गए कि अब उसी में बेचारा वो रह गया। अब वो भूल गया कि मैं किधर से आया हूँ और किसके साथ आया हूँ, सब भूल गया। अब बेचारी जीवात्मा जो जाग गई, सदगुरु की शरण में जाकर उनके आदेश हुक्म को मानकर और नाम की कमाई करके जाग गई है, वो जगह थी, वही जगह है दूसरे ने। तो तुम्हारी अगर जागे तुम भी उनको समझा सकते हो। और ये वैसे ये डंडा वाला बर्ची से नहीं समझता है, ये हम बम सब बेकार इसके, इतना ये इसमें लवलीन हो चुका है। अब कोई कहीं फंस गया हो तो हर आदमी तो नहीं निकाल पाए, जो कभी फंसा हो, फंसाव को जानता और निकलना भी जानता, दोनों तरीके वो निकालेगा, वो निकालेगा। इसीलिए महापुरुष जानबूझ कर मृत्यु मंडल में आते हैं और देखो सब जगह जाते हैं और सब में रहते हैं कि ये बता दिया जाए कि देखो हम सब में रहकर हमने सब जानकारी की है, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो कितनी बड़ी हमदर्दी कि अपना खुशनुमा देश, प्रकाश में चेतन आनंद में देश को छोड़ करके हमारी सबकी जीवात्मा का दर्द लेकर मृत्यु मंडल पर आ गई और निरंतर सुना रहे, प्रयास कर रहे। इतना किसी ने मेहनत की ही नहीं, न पहले कोई न है, ये भी कुछ नहीं। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं कि जहां पर जानकारी न दी हो। और प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए शाकाहार का प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने नहीं करा, किसी ने। कोई मठ मंदिर गिरजाघर से भी कोई आवाज नहीं उठी। रामायण, गीता, भागवत, कुरान, पुराण, बाइबिल, इसमें भी लोगों ने आवाज नहीं उठाई।
जब तक जीव शाकाहारी नहीं बनेगा। शाकाहारी का मतलब जब हम माँ के घर पेट से पैदा हुए तो ये सब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ही थे। ये बिल्कुल पाक साफ निर्मल जीव आया, और जब तक इसी निर्मलता में नहीं रहेगा और गंदगी चलाता रहेगा तो फिर ये गंदा हो जाएगा। शाकाहार का प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने नहीं किया। और 18 वर्ष कहा गया कि तुम धर्मात्मा महात्मा त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए हो तो बच्चा शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है, कौन सा खर्चा? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन आप गंदे खान पान में बर्बाद करते हो वो तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, घर मकान शादी ब्याह में काम आए। महात्मा सब तरफ से मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई गाहक न बतिया। इस सौदा को कोई लेने वाला नहीं। एक तो कोई देने वाला नहीं, और देने वाले दया करके आ गए तो कोई लेने वाला नहीं। तो बताइए सब काम कैसे होगा? अब तो आपत्ति के घेरे में सब खड़े हो गए। जिसके लिए बहुत पहले प्रचार करके आपको बताया था कि एक दिन कुदरत, सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा, सारा ज्ञान विज्ञान तुम्हारा फेल हो जाएगा, और तुम्हारी मदद इमदाद सहयोग करने वाला कोई नहीं होगा। और जो अपने को जिम्मेदार समझते हैं और काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या यह छोटी जानकारी थी? क्या यह छोटा चैलेंज है? लेकिन अभी तो लोग नहीं सोच पाए, मुसीबत में फंसे फिर भी नहीं सोच पाए कि किस कारण हम फंस गए। जिसको बीमारी कहते हो, ये बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक प्रकोप, तुम्हारे कर्मों की सजा। जो महात्माओं के समझाने पर आप नहीं माने, आपने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुपचार ये झूठ छठ कपट बेईमानी सब किया, और मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, उसमें तुमने गंदगी डाली, वो भी पशु पक्षियों का मुर्दा मांस, और बुद्धि न से शराब, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, फिर माँ बहन बेटी बहन की पहचान खत्म हो जाती। तो कितना समझाया गया आपको, लेकिन नहीं माने हो तो कहा नहीं मानोगे तो मैं अपना हाथ हटा लूंगा। संत महात्मा चुप होंगे तो कुदरत का नजारा होगा, और इस कुदरत के नजारे में प्यारे केवल सतगुरु का सहारा होगा। कोई सारे फेल हो जाए, न देवी के, न देवता के, न भगवान के, न खुदा के, न घाट के, सारे तुम्हारे फेल हो जाएंगे। वो तो केवल जो सतगुरु, सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते। तो तुम ना तो गुरु समझ पाए, न संत समझ पाए, न सतगुरु, क्योंकि करने वाले नहीं लिखने वाले मिले। इसको डिग्री डिप्लोमा समझते थे, अपने नाम के आगे लिखने गए और सब बेकाम हो गए, सब फेल। कोई अभी इसमें नहीं सक्सेस हुआ, सब फेल हो गए और सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि जो जो इन लोगों ने कहा वो सब झूठ निकला, वो किसी के हित का लाभ का निकला ही नहीं। तो इनको शर्म लग रही, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला, सब चुप हो गए। इसीलिए कहा गया था, जब कहना जब कर लेना, प्राप्त कर लेना तब कहना, सुन के पढ़ के मत कहना। नहीं, कुदरत सब देख रही है, आपको सजा दे देगी, और उस सजा से कोई बरी आपको कर नहीं सकता है। किसी के पास शक्ति नहीं कि कुदरत अगर सजा दे तो इसको कोई ज्ञानी विज्ञानी धर्मान बलवान बुद्धिमान कोई मतलब यानी बदल दे, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। और आप देख ही भी रहे हो, सबकी बुद्धि एकदम फेल। जबकि आपसे कहा गया था ऐसा परिवर्तन अलौकिक अद्वितीय जो मानव बुद्धि के परे होगा, न मानव सोच पाएगा, न मानव कर पाएगा, न मानव इस पर विश्वास ही कर पाएगा। ऐसा चमत्कार जिसको सारा विश्व नमस्कार करेगा, सारे विश्व को मानना पड़ेगा। और कहा तो हमें संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी। अरे भाई, उनसे भी काम ले लो, वो भी तो देश में रह रहे हैं, अगर तुम्हारे बस क्या नहीं तुमसे ले लो। ये तो शुरू का नियम है। जब भगवान राम ने राजनीति की, राज किया,
कोई बात समझ में नहीं आती थी राज्य की तो फट से अपने गुरु मतलब यानी बसी जी से पूछ लेते, सलाह लेते थे। अगर धर्म की व्यवस्था बिगड़ी और कोई बात समझ में नहीं आई तो फट से अपने धर्म गुरु विश्वामित्र से सलाह लेते। जब भगवान को दो दो गुरुओं की जरूरत पड़ी, आज का इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं, तो हालत देख लीजिए क्या है। जो है वो कुछ नहीं तो तुम कुछ कर सकते नहीं हो, तो कैसे होगा? तो आप देखते जाइए, सब तुम्हारे सामने जो जो कहा गया सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। अब कुछ नहीं होता। जब 1980 में ये कहा गया है भविष्यवक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया और सब भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी बस एक जगह खड़ी है, कुछ नहीं, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब है ये काम सब जानकार पर निर्भर, और वो जानकार जिसको भूत भूष की जानकारी है, जिनको त्रिकालदर्शी कहते, जिनकी आत्मा की दिव्य आंख, आत्मा का दिव्य कान खुला ना खुली है, वही आपको आगे का देख करके बता सकते हैं कि आगे कौन सी मुसीबत आने वाली। और आपको कितना बताया गया, बहुत मुसीबत भारी आने वाली, सब खून बरसता दिखाई दे रहा है, सारी मौतें मौत ही दिखाई दे रही है। आपने कभी उनकी बात सुनी? न सुनी न मानी आप, और माहौल आ गया आपके सामने। इतने लोग मरे हैं तो बताया नहीं जा रहा आपको, सारी सृष्टि एकदम खात्मा। तो आपको सोचना चाहिए, कहते थे परिवर्तन कब होगा? अरे परिवर्तन तो ऐसा हो जाए जैसे शाम को आप सोए और रात में बादल आया और बरस करके सवेरे धूप निकल गई। लोग कहेंगे भी कैसे बरस गया? ऐसा परिवर्तन हो चुका है। अब ये बात महात्माओं की इतनी जल्दी आप समझ लोगे? वो त्रिकाल बोधी है, तुम वर्तमान की बात नहीं जानते, तो कैसे तुम समझोगे? तो कहा उनके पास जाओ और दया कृपा मेहरबानी कर दे, हो सकता है आपकी समझ में आ जाए और ये सब मुसीबतें खत्म हो जाए। लेकिन कोई मानने को तैयारी का, महात्माओं के पास जाने में पुलिस तो यही नहीं समझती है और इनके बस का है नहीं। यही तो कहा भाई तुम्हारे बस का तो कर दो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो छोड़ दो। तभी तो कहा था एक दिन राजनीतिक लोग अपने हथियार फेंक देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, गरीबी हटाना मेरे बस की नहीं, महंगाई दूर करना मेरे बस की नहीं, लड़ाई झगड़े खत्म करना मेरे बस की नहीं, और गंदा खान पान, ये राम की धार्मिक भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि और संतों की योगी भूमि पर से कहना तुम कहेंगे मेरे बस का नहीं। तो कहा बाबा जी ने क्या कहा था मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, तुम्हारी अस्तित्व फेल हो जाएगी, तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते। अरे तुम अपना बचाव नहीं कर सकते तो भारत की जनता का क्या बना बचाव करो? तब कहा बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तुमने बाबा जी का ब्रह्मास्त्र समझा था? कुछ नहीं। 18 बरस दूरदर्शी का प्रचार कराया। अरे एक दूरदर्शी दूसरा भूल होता है, 2 ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र ये कुत्ते पर नहीं चलाए जाते, राक्षसों पर, जिनका राक्षसी खान पान, राक्षसी प्रवृत्ति भाव और राक्षसी कर्म, राक्षसी, उन्हीं पर ब्रह्मास्त्र चलता है। तो तुम महात्माओं के इशारों को कहां समझ पाए? कहा कि संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए, इतना स्पष्ट है। लेकिन तुम वचनों को सुन लेते हो, बोल जाते, सुन लेते हो, बोल जाते। किसी ने आज तक वचन अपनाया? 45 करोड़ जीवों को नाम से जोड़ा, और कितना सत्संग मचान सुनाया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 बरस, और 60 बरस ने किसी को सुना नहीं, और वो 45 करोड़ सब भगत, कोई शरण में नहीं टिक पाया। जबकि कहा था ये काल माया का देश है, बहुत संभल कर सतर्कता के साथ रहना, नहीं तो काल अपना दांव चला देगा और तुम वहां से निकल जाओगे। तब कहा था अगर कुछ न कर सकना तो पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ, और कबू दीन दयाल की भरक पड़ेगी कान। कहा तुम पड़े रहो, खड़े रहो, तुम ये भी नहीं कर पाए।
न कोई पड़ा रहा न खड़ा रहा, अब सब के सब बग खड़े, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। ये बताओ क्या मिला वहां? जहां भक्के गए वहां क्या मिला? अरे जब गुरु से नहीं ले पाए तो इन चेलों से क्या ले लोगे? वो भी तो उसी गुरु का चेला है, क्या दे देगा वो? बात तो आपको समझनी चाहिए, लेकिन समझते समझते कुछ नहीं हो, और झूठा अहंकार और अकड़ लिए बैठे हो, क्या मालूम तुमको? और सबकी अकड़ ठिकाने हो गई, कोई सोच ही नहीं पा रहा अब क्या करे। और अभी प्रकृति ने शुरुआत किया, जब शुरुआत में बौखला गए हो, नर्वस हो गए हो, तुम्हारे पास सोचने की और करने की कोई क्षमता नहीं, अगर अबे तो प्रकृति और कुछ करेगी। कहा था हिंदुस्तान की धार्मिक धरा से अर्धक मुर्दा मांस का भोजन और बुद्धि नाशे नशा शराब अगर ये बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार की है कि 1 मिनट में, एक झटके में गांव के गांव, शहर से मुल्क मुल्क साफ हो जाएंगे। तुमने क्यों बात नहीं मानी? सुनते रहे तो ऐसे कहते रहते। अब ये बात है कि वो बहुत पहले से सुनाना शुरू करते कि तुम बदल जाओ, बदल जाओ, सही सच्चे रास्ते पर आ जाओ। अगर पहले नहीं बताया जाएगा तो कहोगे पहले बताते तो हम ठीक हो जाते। 60 बरस किसी ने यहाँ मेहनत किया। ये जब से सृष्टि बनी है, इस तरह का रहनुमा, इस तरह का मददगार, इस तरह का हितैषी कभी मृत्युलोक मंडल में आया ही नहीं। और इतनी मेहनत तुम्हारे लिए किसी ने नहीं। तुम्हारी यही जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए इतनी मेहनत इस धरती पर किसी ने नहीं की। बाबा जी ने एक दिन 1 मिनट विश्राम नहीं किया, क्योंकि जो काम के लिए आया है वो काम करेगा, और मतलब अब काम नहीं करेगा तो उसे मानेगा कौन? तो ये सब विचारणीय विषय है। अगर विचार करते होते तो सब तुम्हारे अंदर आ जाता है और आप बच जाते। फिर भी आप भी दया किए कि भाई शाकाहारी पर प्रकटपना प्रकोप नहीं करेगा। देखिए फिर भी है, और लोगों ने देखा भाई शाकाहारी कोई बीमारी कोई नहीं लगी। जो अभी 1.5 साल में शाकाहारी हुए उनको तो बीमारी लगी, क्योंकि अभी गंदगी अंदर है, वो खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी मौत नहीं हुई, वो बच गए, मौत भी नहीं हुई। शाकाहारी का इतना बड़ा, और ये भारत देश में ये शाकाहारी सिद्धांत आपको मानना पड़ेगा, आपको लागू करना पड़ेगा। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ देश के जिम्मेदारों से कि आप हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करा दीजिए, और ये मुर्दा मांस, ये कटना बिकना और खाना, आप इसको बंद करा दीजिए, और बुद्धि नाशे नशा शराब पीटियों को खत्म करा दीजिए, तो प्रकृति कोई प्रकोप नहीं करेगी। और नहीं मानोगे तो अन्य मुल्कों की बात, भारत भी समाप्त हो जाएगा। ये भी नजारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन संत महापुरुष जिस भूमि पर बैठे हैं वहां तो सुरक्षा होगी, वो तो सुरक्षा रखेंगे बना। तो लोगों को सोचना चाहिए। अब यहाँ देखो कितने लोग आ गए, मैंने किसी को नहीं बुलाया, बल्कि मना किया कि अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घरों में मनाओ, क्योंकि सरकार का नियम है। मैं सरकार के नियम की पूर्णतः पालन करता हूँ। अब इतना बड़ा देश है, इतने बड़े प्रेमी है, भाई नहीं कोई आवाज सुन रहे से तो ऊपर ये सब जा रहा, ये सब बच्चे भेज रहे, सारा हिंदुस्तान इस समय सुन रहा, क्योंकि और कोई बोल ही नहीं रहा, सब बड़ी विराम हो गया। क्योंकि जो कहा वो सुन के और पढ़ के रट के कहा था, वो कुछ हुआ नहीं। अब लोगों को पता चला कि भाई सुनाने वाला कुछ नहीं कर सकता, वो तो जब तक कराने वाला नहीं आएगा और हम सबको सच्ची करनी की तरफ नहीं मोड़ेगा और करने पर सहयोग नहीं करेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। एक एक वचन को समझदारी। तो देखो हमें, हमारी आपकी मर्यादा, ये गुरु की मर्यादा है कि किसी नियम कानून का उल्लंघन मत करो। मैंने हिंदुस्तान में प्रचार किया, लेकिन पूरा नियम का पालन, बगैर परमिशन कोई कार्यक्रम नहीं करता हूँ। ये सबसे बड़ा अनुशासन है। और परमिशन मिल गई और फिर उनको हमने दिखा दिया कि अनुशासन किसे कहते। तो शोभा यात्रा से मैंने प्रारंभ किया। जब शोभा यात्रा निकली 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल, जो ये महिलाएं कभी घर से नहीं निकली, अपने सिर पर कलश रखकर
और धर्म की ज्योति जगा करके कहा, जब ये अबलाएं मतलब इस तरह का काम करेंगी, धर्म का चिराग अपने सिर पर रख लेंगी, तब धर्म की स्थापना हिंदुस्तान में हो जाएगी। एक मिसाल और प्रमाण आपको दिया। और आदर आदि सड़क खाली, प्रशासन साथ रहा, पुलिस कर्मचारी अधिकारी सबने देखा कि मैंने उनकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डाली, तो आज कैसे बाधा डाल दूंगा? आपको कितना विश्वास दिलाया, और जो मैंने सम्मान पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का हिंदुस्तान में किया है, आज तक धरती पर किसी ने नहीं किया, किसी ने इनको पूछा ही नहीं। अभी बलरामपुर में होली मिलन महोत्सव हुआ और एक छोटा सा काफला निकाला गया। मैंने 300 किलोमीटर बैठकर पहली बार प्रसाद बांटा है। तो ये प्रसाद क्यों दिया गया है? कोई भारी और गाड़ी मुसीबत आने वाली है, उससे तुम्हारा बचाव हो जाएगा। और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मैंने बरकत दिया, जो हिंदुस्तान में कोई जानता ही नहीं कि बरकत क्या है, और आज तक किसी ने दी नहीं, क्योंकि मैं महात्मा की परिभाषा बताना चाहता हूँ कि महान आत्माएं कभी भिखारी नहीं होती, वो कभी भीख नहीं मांगती, वो तो देने के लिए आई है, लुटाने के लिए आई। वो देंगी लुटाएंगी वक्त और समय देखकर, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति देखकर, तुम्हारे मन की मतलब धारणा विचार को देखकर ही तो लुटाया जाएगा। तो मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठ करके प्रसाद बांटा और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मैंने बरकत दी। तो लोगों ने कहा, ये क्या है? तुमने जो तुम जानते नहीं हो। मैं जानता हूँ जितनी तनख्वाह आपको मिलती उससे गुजार पूरा नहीं पड़ता। और बरकत माने अतिरिक्त लाभ, जब ये साथ में जोड़ दिया जाएगा तो तुम खुशहाल हो जाओगे, तुम्हारे घर से धन का अभाव नहीं हो सकता। ये किसी ने हिंदुस्तान में कभी किया, न पहले किया, न वर्तमान में कोई कराना आगे कर सकेगा। ये सब तो करके दिखाया गया, फिर आप भूल कैसे गए? हमारे से कोई किसी की हानि नहीं होती, साधु से हुए न सकारज हानि। साधु महात्माओं से कभी हानि नहीं होगी, लेकिन वो सच्चा होगा। सच्चा माने परमार्थी रास्ते पर चलने वाला, उसकी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई मुराद नहीं होती। तो आपको तो ये सब करके दिखाया और आपको सम्मिलित रखा। काफिला चला, आपने देखा रास्ते में बिल्कुल निर्विघ्न, क्योंकि हम पहले से ही प्रेमियों को अनुशासित कर देते कि आपको अपनी गुरुभक्ति का परिचय देना है, अनुशासन इनको दिखाना है कि सच्चा अनुशासन कहाँ है और कौन कर रहा है। मैंने सब दिखाया। इसी नैमिषारण्य में पिछली बार इसी स्थान पर जब गुरु पूर्णिमा मनाई गई, जिसमें लगभग 6 लाख आदमी, अब 6 लाख आदमी जब नैमिष में घुमा तो सब चकित रखे, सब चकित। मैंने सबको प्रसाद दिया। ऐसा नहीं मैं सबका काम करने आया हूँ, सबको लाभ देने आया हूँ। अब तुम हमारे इशारे को, विधि को समझ, मुखा को न समझो, मेरा मुश्किल है क्या। यहाँ से किसी की हानि नहीं होगी। और आप देखते जाइए, यही ऐसा स्थान है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ से सुकून शांति का संदेश सारे विश्व में पहुंचेगा, सारे विश्व में पहुंचेगा। और कहीं कोई कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। तो सुनकर और सुनाकर आप कुछ नहीं दे सकते हो जब तक तुमने किया नहीं। एक एक वचन को पकड़ के रखो। 60 साल वो मथुरा में और 8 साल ये लीला का, करिश्मा और खेल का ये परिचय आपको दिया गया, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो मजे बैठे रहते हो, आए चले गए, आए चले गए, तो इससे क्या होगा? अरे कुछ सुनो, इस स्थान पर क्यों आप बुलाए, इस स्थान की क्यों जरूरत पड़ गई? अगर आपने मथुरा कि वो स्थान को पाक साफ पवित्र रखा होता तो बनाने क्या जरूरत है? वो तो बिल्कुल एकदम गंदा करते। उस गंदगी का परिणाम भोगने को मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। महापुरुषों की बनाई भूमि जब खराब करोगे तो कलंक लग जाएगा। उस कलंक को धोना जीव की बस की बात नहीं रहेगी।
हम उस बात को भी क्यों कहें, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं। समय आता जाएगा, स्थिति परिस्थिति बनती जाएगी, आपको आगाह कर दिया जाए, तो एक एक वचन पर आप विचार करें। अब देखो आप चलने की तैयारी को, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं बनाना, सरकार के नियम का पूरा पालन, पूरा। तो आपको सत्संग भी मिल गया और मतलब दर्शन भी हो गया, और सुबह आपने भजन भी कर लिया। अरे सब तो कार्यक्रम तो आपका पूरा हो गया, क्योंकि कार्यक्रम में यही तो होता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ में आप तो भजन कर ही नहीं पाते, सेवा मिल नहीं पाती। तो उस कार्यक्रम से ये कार्यक्रम कितना महत्वशील कि सबको भजन करने का समय सुबह एकदम घंटा लगा, फौरन सब लोग बैठ गए, और बाद में आपको ये सत्संग हो गया, और इसके बाद दर्शन और प्रसाद मिल जाते तो घर चले जाओ, काम हो गया, काम तो हो गया आप। तो इसलिए चलने की तैयारी। मैं अभी आपसे मिल लूँगा, तब जाने में कोई कुछ कहना है, कुछ नहीं, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, तो आप कुछ सुन लूँगा और उसका कोई निदान बता दूँगा। लेकिन सबसे बड़ा निदान 10 माला जय गुरुदेव नाम की सुबह 10 माला सब, ये सबसे बड़ा निदान। ये शारीरिक मुसीबत कष्टों को मिटाने वाला ये नाम, और 5 नाम जीवात्मा के कल्याण का, दोनों अलग अलग, दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन जय गुरुदेव नाम दोनों में काम करेगा, इधर भी और उधर भी। और 5 नाम की वो तो मंजिल है, वो 5 नामों की मंजिल जो सत्यलोक की अटारी पर पहुंचने के लिए, और नाम की सीढ़ी जब लगा दी जाएगी तो जीव सत्यलोक अटारी पर पहुंच जाएगा। तो सब तो तुम्हारे साथ किया जा रहा, अब जो किया जा रहा है उसको ही नहीं तुम समझ पा रहे, क्योंकि तुम समझने की कोशिश नहीं करते, और समझाने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा। एक एक वचन पर आपको विचार करना चाहिए। नहीं कहोगे आगे, जब ये कहा गया था कि शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी बने रहो, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। अगर शाकाहारी नहीं बने तो आगे मुसीबत आए। तुम लोग नारेबाजी करते रहे, अरे नहीं, आगे आने वाली समय की सूचना थी वो आपको दी। या नारेबाजी सोचते कि वो नारा लग रहा, ये नारा पजामा कुछ नहीं, ये सीधा सूचना थी आगे आने वाली समय की, कि कुदरत कुछ करने जा रही है, और बिना शाकाहारी के आप उससे बच नहीं सकते। तो ये तो आपको बनना पड़ेगा, ये तो अब तो निश्चित हो गया कि शाकाहारी के बगैर कुछ नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन तो किया, लेकिन सबसे पहले शराब की ठेकी खोल दी, यानी दुकान बंद, बाजार बंद, व्यापार बंद, सड़कें यातायात बंद, और खोला क्या, शराब की दुकान। कैसे बुद्धि है, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। इसको खोलने की क्या जरूरत है, कहते इसमें बड़ी आमदनी है। अब तुम आमदनी देख लो, भारत की जनता, इसका क्या होगा, इसकी आमदनी कहाँ से आएगी? इनके घर और जेब खाली हो जाएंगे तो फिर ये मुसीबत में चले जाएंगे। तो कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं उससे भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इनको लाभ मिलेगा। हम देखा मैं तो सोच के करना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं, वो तो सिद्धांत लागू है, जब जैसी हो तब पिता, तब तैसी मति होए, और काल रे किले को मेट सके नहीं कर। वो तो अब होना ही है, और ये मानेंगे नहीं, ये भी बात है। मैंने आपको दृष्टांत कितनी बार कहा, एक महात्मा जी थे तो पहाड़ी पर बैठे थे, एक राजा घोड़े से आया तो घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया, और महात्मा जी के पास दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कहता कि महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा भविष्य तो मैं जानता हूँ, बता भी दूंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। कहता अरे आप बताए ना, माने कहा हाँ मैं जानता हूँ कि आप मानोगे नहीं, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य। तो कहा राजा ने ऐसा करना कि अब शिकारी कर खेलने मत जाए, ये जीव हिंसा हत्या है, इसे बंद करो, लेकिन तुम मानोगे नहीं, जाओ कि चलो।
अगर जाना तो जंगल में कोई खुशनुमा अच्छा घोड़ा मिल जाए तो उसको लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो सवारी करके किसी दूसरे राजसीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे। सब कुछ समझा दिया और कहा राजन तुम्हारी मौत, मौत का परिणाम महात्मा जानते, बता दिया तुम्हारी मौत है। तो राजन क्या बहरे कही, जब मौत मालूम हो गई तो क्यों ऐसा काम करें। लेकिन एक शब्द आपने पढ़ा होगा, होनी। जो कुछ किया है उसका परिणाम मिलने वाले को होनी कहते। तो धर्मशास्त्रों में लिखा, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के गई, पिला दही बूटी, और राम लखन वनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रमणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ, लंकगढ़ सोने की टूटी। ये है। अब जो आपने किया है तो सामने है, कर्मों की सजा। फिर भी महापुरुषों ने और तो किसी ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि पाप कर्मों की माँ भी इस मृत्यु लोक मंडल में सदगुरु सिवा कोई नहीं कर सकता। देने को किसी को अधिकार नहीं, न राम ने माफ किया न कृष्ण ने माफ किया। वो तो कर्मों की सजा देने आए थे। कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है, तुम जैसे कर्म करोगे मैं उसका परिणाम जजमेंट दे सकता हूँ। न माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ। ये तो स्पष्ट कह दिया। और ये भी उन्होंने बताया, काल ने में तीन कर बहता बहता, शुभ अशुभ कर्म बलता था। मैं महाकाल के हुक्म से आया हूँ और काल के नियमों में जो बंधे हैं उनके लिए आया हूँ। लगभग सबको लिखा रामचरितमानस, ये संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव का था। ये मनोरंजन कोई कथा वार्ता के लिए थोड़ी पढ़ा लिखा गया था, जीवात्मा के कल्याण के लिए। और कर्मों का कैसा विधान है, वो विधान इंसान के बस का नहीं है। इसलिए कहा जब समर्थ मालिक भूमंडल पर स्वयं मानव शरीर में आएगा तो तुम्हारे जितने भी किए कर्म है वो सेवा के द्वारा सब अदागी करा देगा। तो बता तो आपको समझ। अब राजा बेचारा बहुत दिन तक सोचता रहा, लेकिन फिर वो नहीं आ गई। तो मंत्री ने कहा राजन बहुत दिन हो गए शिकार के लिए नहीं चले। अरे कहा पता नहीं महात्मा जी ने मना किया। अब ये देखो काल के जीव बहुत होशियार होते, बड़े बुद्धिमान, किस तरह से बहकाते। कहा हाँ महात्मा जी ने तो कहा था, लेकिन ये कहा था कि मतलब ये कोई घोड़ा वोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो घुड़सवार से ना, तुम्हें क्या जाना, चलो। और उसकी बात माली जंगल चल पड़े। लेकिन महात्मा जी के वचन था शिकार करने मत जाना, यानी शिकार नहीं मिलेगा। पूरे दिन घूमता रहा, दौड़ता रहा और इसी लालच में बहुत दूर चला गया और शाम हो गई। अब जब वापिस लौटा तो जंगल में पेड़ के नीचे इतना सुंदर घोड़ा कुसुम, वो थी मौत। वो मौत थी जिसके लिए महात्मा जी ने मना किया था घर मत ले आना। तो मंत्री ने कहा राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। कहा नहीं महात्मा जी ने मना किया तो घोड़ा वोड़ा मत ले। तो क्या कह रहा, अरे उन्होंने सवारी करने के लिए मना किया था, चलो ले चलो, दरवाजे वालों की शोभा होगी, तुम्हारी घुड़सवार सेना में इतना अच्छा सोड़ा नहीं। अरे उसकी बात मान ली और मौत घर में लाके लिखा खड़ी कर सामने बांध दी। तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया कुछ दिनों के बाद। तो मतलब जब आक्रमण कर दिया तो मंत्री दौड़ के आया, कहा हमारा सेना भेजिए। उसने आक्रमण कर दिया, सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान पे। 6 महीने ही तो चला, इसकी सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ गया, राजन जल्दी चलो, तुम्हारी सब सेना मार दी गई। वो कह रहा कि मंत्री कैसे चलो, मेरे पास सवारी नहीं। तो क्या कह रहा, घोड़ा तो बंधा है। कह रहा नहीं महात्मा जी ने मना किया। अरे कहा ये भी कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में आ गया, चलो मार कर भगा दो। अरे उसकी बात मानी। अब घोड़े पर सवार हो तो मौत थी, जब मौत पर सवार हो गया तो मौत की सिवा मिलेगा क्या उसको। तो मौत, वो घोड़ा तो मौत था, मार दांतों से लातों से मार काट इतना जौहर दिखाया और 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करता हुआ तीसरे राजा की राज सीमा पहुंच गया और शाम हो गई। ये नियम था कि शाम को युद्ध नहीं होता। अब राजा उसी राजा के घर में रह गया। उस राजा की एक लड़की थी,
लड़की ने कहा पिताजी कहीं न कहीं तो शादी हमारी आप करोगे, लेकिन इससे अच्छा ये वीर और कोई तो मिलेगा नहीं जो तीन तीन राजाओं की सीमा को दुश्मन को मारता खदेड़ता आपके राज्य में। वो ना इस मेरी शादी इसी बहादुर के साथ करते। अब देखो शादी हो गई। कैसा वचन जो घुमा फिरा कर पूरी योजना बना करके अपने बच्चों को सिद्ध करते महापुरुष। और वो तो राजा ने कहा भाई तुम हमारे जमाई हो गए दामाद, चलो अब सेना ले जाओ लड़ाई लो। जैसे सेना लेकर पहुंचा तो पहले वार में ही दुश्मन ने पहला वार किया तो राजा दरअसल जमीन पर गिर गया। अब महात्मा जी खड़े हैं, कह रहे कहो राजन माने सब कुछ बताया था, सब तुम्हारे सामने आया, तुम मेरे वचनों को याद भी करते रहे, लेकिन तुम्हारा मंत्री काल का जीव, काल का जीव कभी महात्मा तो की बात को समझने नहीं देगा। वही स्थिति आज तुम्हारे सामने हुई। मैं इसको कहानी को कितने रोज लगभग कहता था कि आगे ऐसा ही होगा, तुम्हें जो मिला है तुम भूल जाओगे, जो वचन है ये मतलब काल के जीव स्वार्थी लोभी लालची तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, तुमको गुरु की शरण में रहने नहीं देंगे, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करने देंगे और परमार्थी सेवा में लगने नहीं देंगे और नाम की कमाई से अलग करते। और ये सब किया जबकि पहले आपको बताया गया का बच्चा मेरे यहाँ तमाम स्वार्थी जीवों ने बैठ के नामदान सुन लिया, ले नहीं लिया सुन लिया। अब काल ने उनकी ड्यूटी लगाई कि कोई जीव शरण में टिकने न पावे, कोई जीव गुरु को मानने न पावे, इनमें प्रेम श्रद्धा विश्वास दृढ़ता मजबूती बनाने न पावे और ये परमार्थी सेवा में लगने न पावे और नाम की कमाई करने न पावे, नहीं सारी जीवात्मा घर जाग जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी तो मेरा देश वीरान हो जाएगा। काल को इतनी बड़ी चिंता जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा है, इतना मतलब यानी चिंतित है कि ऐसा नहीं कहीं सबको नाम की युक्ति बताकर सबको ले जाए, मैं इसलिए राज किस पर करूंगा। तो अपने अपने राज की चिंता तो सबको होती, लेकिन ये भी कहा कि काल ने जितना फंसाने का तुमको प्रयास किया उससे करोड़ों गुना ज्यादा दयाल ने निकालने की बात की, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। आज समझ नहीं पाए और समझाया कि 8 साल से अभी ये विश्व भी नहीं समझ पाए। ये भटक और भोल और भगना अभी जारी है, उधर चले गए उधर चले गए उधर, तो ये आने जाने में समय खराब हो जाएगा, फिर करोगे कब? ये सब आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए सबसे कह दो कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम पर साल जैसा नहीं होगा, भीड़ भाड़ में नहीं होगा और सबसे कहा गया सब प्रेमी अपने अपने घर में मनाओ। ये एक पहला अवसर आपको मिला। अभी तक गुरु परिवार के साथ आप मनाते थे, अब अपने निजी परिवार के साथ मना लीजिए, वो भी अच्छा है, वो भी कोई बुरा नहीं, वो भी अच्छा है, वो भी लाभ है, क्योंकि गुरु सब जगह मौजूद है। वो तो सब जगह जब आपसे ये कहा गया जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहयोग करूंगा, चिंता शंका किस बात की? तो आप भूल कैसे जाते? तो आपको सत्संग मिल गया। अभी मैं आपसे मिले लेता हूँ, भंडारे में जो भी रुका सूखा बन उसको ले लेना। वैसे मैं प्रसाद आपको दूंगा, लेकिन वहां में जब थोड़ा लेना, अब जल्दी से निकलो। आदेश का पूर्णतः पालन उसी में दया होती है, अपनी जिधर से आप कुछ पा नहीं सकते हो। और ये दिखाना है प्रशासन को कि मैं हम लोग कितने अनुशासित हैं, अपने गुरु के आदेश में रहने वाले, गुरु भक्ति करने वाले। एक अनोखा मिसाल दृष्टांत आपको पेश करना है। तो इसलिए अब आपको सत्संग मिल गया है और मतलब सुबह आपने भजन भी कर लिया, सत्संग भी मिल गया, और छोटी मोटी सेवा जो चल रही है उधर वो भी आपके लिए कि आप जो गाड़ी कमाई जो काश्तकार मजदूर खेतों में करते, तुम्हारा अन्न की सेवा खराब ना हो, तो मैंने कहा जल्दी से गोदाम बना लो, क्योंकि ये फूस का टिकाऊ नहीं होता। कितना नुकसान अभी आंधी आई सब उड़ गया, आग लगने का डर भंडारे में हो जाता। तो हमने कहा भाई भंडारे के लिए और ये मतलब गोदाम
अन्न रखने के लिए ये सब जल्दी से तैयार कर दो। और इसमें इनको सेवा का मौका मिल गया, क्योंकि ये नींव एक दिन के लिए नहीं है। जब तक ईंट रहेगी और जब तक लोग आते जाते रहेंगे और इसमें जो भी यहाँ बैठ के करेंगे उसका लाभ तुमको मिलेगा कि नींव तुमने बनाई है। बात तो नींव का होता, इमारत का नहीं होता, ये नींव है। तो प्रेमियों ने बहुत हंसी खुशी में बना सकते। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कोई निश्चित निर्धारित धनराशि नहीं रखी, अपनी इच्छा जिसकी हुई वो मतलब दिया और देखिए तैयार हो गया आपका। ये देखिए आप, इसको तैयार हो रहा है और किसी से कुछ नहीं कहा। अगर कह दिया जाए तो सब कुछ करेंगे, लेकिन हम जरूरत नहीं, हमको जरूरत पड़ेगी तब आपको बता दूंगा, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तो इतने प्रेमी हो गए। अगर ये 100 रुपये फेंक देंगे तो करोड़ों हो जाएगा, केवल 100 रुपये में करोड़ों हो जाएगा। तो बस आप इसको देखिए, यहाँ कोई सेवा नहीं मांगता, किसी तरह की कोई सेवा नहीं मांगता, कोई अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता नहीं बनाता, ये मेरा काम है। और ये आपने किया और इसी में आप भगदड़ में फंस गए और वो असलियत को भूल गए और सब अलग हो गए। ये काम यहाँ नहीं होता। तो लोगों को चिंता भी कुछ नहीं होता, कुछ मांगते नहीं तो सब हो कैसे रहा। हमने वो दया से हो रहा, तुम दया नहीं समझ पा रहे हो। जब दया काम करती है तो सूखी खेती हरियाती है, ये क्यों बोलते हो? तो दया में तो सब कुछ भरा हुआ, और दया में जुड़ जाओ तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग खड़े हो जाओ। लोगों कितनी देर लगाते हो खड़े होने? उतनी देर है अच्छे समय आने में। तुम जल्दी खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब गुरु के वचनों को पकड़कर आदेश हुक्म का पालन करो तो खड़ा होना जान जाओगे, और जब बैठो तो साधना के लिए बैठ जाओ, और झुको तो कुछ पकड़ने के लिए झुको। ये चीजें तुम झुकते भी हो, खड़े होते बैठते, लेकिन जानते कुछ नहीं कि झुकने का मतलब क्या है, खड़े होने का मतलब क्या है, बैठने का मतलब क्या है। जब सब जानकारी तो सब तरह से लाभ ही लाभ आपके हाथ में, समझना हो। तो अब आप घर जाओ और पूजा बना, परिवार को साथ में रख पूजा करो ताकि परिवार का कल्याण बना रहे। वहाँ बहुत जरूरी, वहाँ भी। और भजन में समय बढ़ा दो। जब मुसीबत का समय आता है और ऐसी मुसीबत जो किसी के बस की नहीं, तो संत मत के प्रेमियों को चाहिए तुरंत साधना में समय बढ़ा दीजिए। जब समय बढ़ा दोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है। आप जब बैठने लगोगे तो धीरे धीरे होने लगेगा। अभी बैठते नहीं हो, केवल शरीर बैठता, मन को कहाँ बैठाते? वो तो भागता रहता, दौड़ता रहता। अरे मन को बैठाना कि भाई शरीर में मन है। जब शरीर बैठ गया, अरे मन जिससे तू काम ले रहा वो तो बैठ गया, तू भी जरा बैठ जा। जब बैठने लगे तो सब होने लगे। तो यहाँ से जाओ, ये नहीं कि चले गए कभी लौट के आए नहीं, बराबर डोरी कनेक्शन लगा लो। और मतलब यहाँ की पूरी शिक्षा कि सुबह 4 बजे घंटा बजता है तो हम लोग भजन बैठ जाते। यही आपको घर में अपनाना। 4:15 बजे कहा ठीक, अब सब लोग प्रेमी बैठे होंगे, आधे संभी वहाँ बैठे, आप घर में बैठ गए। तो यहाँ और वहाँ एक ही संबंध हो जाएगा। जब नियम का पालन करोगे, आदेश का पालन करोगे, तो यहाँ घर कोई दूसरा नहीं, वो भी तो आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम। लेकिन लोग महिमा भूल गए तो नर्क हो गया। है तो अच्छा, लेकिन न जानकारी के कारण बिल्कुल नर्क बन गया। आप सब लोग इस आश्रम से परेशान हैं, जबकि ये मुख्य साधन कि मानव शरीर में, शरीर से जितना जिका लेन देन है वो काम आपका करा जाता। पति और पत्नी का रिश्ता, भाई और भाई का रिश्ता,
बाप और बेटे का रिश्ता, ये सब रिश्ते नहीं है, ये कर्म अदायगी के साधन है। और धीरे से अदा कर लो, अपना काम बना लो। तो यहाँ देखो शुभ विवाह होता है, बिना दहेज की शादियां। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक शांति समिति, ये सब मुफ्त, कोई शुल्क नहीं इसमें। यानी उनको नामांकन करना, उनका मतलब यानी ये गौरवित करना, उनकी शादी में, ये सब मुफ्त होते हैं, कोई शुल्क नहीं, कोई दहेज नहीं होता। अगर यही माहौल वातावरण देश का बन जाए तो ये समाज खुशहाल हो जाएगा, ये समाज खुशहाल हो जाएगी, पूरा मानव समाज। और ये आपको बनाना पड़ेगा। और ये सब भाषण सब देते, करता कोई नहीं, यहाँ सब करके दिखाए जाते। कल आप देखो एक शादी हुई, ये गुरु की मर्यादा है कि आप गुरु की मर्यादा में गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं। तभी तो कहा अगर कहीं बाहर में नकली साधु बन गए तो कुछ नहीं मिलेगा, घर बार छोड़ के भाग गए तो यानी कितने जन्म लग जाएंगे, तुम निकल नहीं पाओगे। इसलिए गुरु की मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहोगे तो काम सरल हो जाएगा। और दोनों पत्नी बैठ के भजन करो। अगर नामदानी मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य है कि तो आप दोनों बैठ करके भजन कर रहे हो। कितना अच्छा और सच्चा काम, दो जीव निकलेंगे। ये क्यों नहीं सोचते हो? और तुम्हें दरबार की महिमा नहीं जानते हो। तो कल एक शुभ विवाह हुआ, बिना दहेज की शादी। हिंदुस्तान में कोई नहीं करा सकता, कोई न करा रहा, केवल भाषण हो रहा उधर, और इधर कार्यों में परिणित किया गया। आप देख रहे हैं। और कल गुरु पूर्णिमा है, कल भी एक दो शादियां, क्योंकि पूर्णिमा सबसे शुभ मुहूर्त है। इससे बढ़कर वो भी गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूर्णिमा। अब गुरु की पूर्णिमा में और गुरु की शरण में रहकर आप ये कार्य करने जा रहे हो, ये तो बहुत श्रेष्ठ है, इसके मुकाबले है। तो ये सब मतलब जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति ये सारे काम करती है और देश को एक सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने का काम, एक नया मोड़ तैयार कर रही है। तो देखते जाइए आप किस तरह से काम हो रहा, और सब आपके लिए। ये हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान, कोई भेद नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं, क्योंकि सबको सही सच्चे रास्ते में लाके खड़ा किया जा रहा। तो आपको सोचना चाहिए, ये निःशुल्क है क्या? हिंदुस्तान में कोई ऐसी समिति, ऐसा कोई संघ संगठन बना है जो मतलब यानी निस्वार्थ सेवा कर रहा हो? वो आपकी ये है जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति समिति, ये आपका काम कर रही है। और इसमें तमाम जैसे मुफ्त भोजन भंडारे की व्यवस्था और शिक्षा की भी मुफ्त व्यवस्था वो भी होगी, और स्वास्थ्य के लिए यहाँ मुफ्त इलाज भी। ये सब देखिए इसको पहले, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि जनहित कार्य हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं कर रहा, केवल झूठा भाषण हो रहा, और यहाँ सब सामने सबके किया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये नाम क्या क्या काम करेगा। आज तक जितने नाम आए, किसी नाम ने तो काम की बात नहीं बताई कि मैं कौन सा काम करने आया हूँ, क्या करूँ। इससे पूरी जानकारी आपको, सबको सुख शांति, सब में प्रेम श्रद्धा सेवा भाव, ये नाम पैदा करेगा। जब नाम के अनुसार तुम्हारा काम होगा, बात तो काम की है, तभी नाम की महिमा होगी। और नाम ले रहे हो, काम उल्टे कर रहे हो, तो तुमको कलंक लग जाएगा, क्योंकि तुमने नाम को बदनाम बंदा किया, तुमने गुरु को अपमानित, उनकी शिक्षा को अपमानित किया, तो उसकी सजा पाएंगे आप। इसलिए बहुत सोच समझ कर रहने की जरूरत है। अब आप चलने की तैयारी करो, मैं भी 1 घंटे बाद आपसे मिलूंगा, तब तक आप तैयार हो जाओ। जो कुछ भंडारों में रखा हो प्रसाद ले लेना, मैं तो आपको दूंगा ही।
और धीरे धीरे निकलो आप, ताकि पूरे प्रशासन को पता चल जाए ये लोग कितने अनुशासित हैं, कितनी गुरुभक्ति में लौलीन है। क्यों? हमको आपको यही दिखाना है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये गुरुभक्ति आपकी है कि फौरन अपना काम बना, सत्संग मिल गया और मतलब यानी भजन भी कर लिया और सेवा भी उधर हो रही, वो भी आपने देख ली। ये जरूरतन की नहीं तो कुछ अपनी गाड़ी कमाई की सेवा कर दी, तो जब आपकी देखो हो रहा तो सब तो काम आपको हो गए। और प्रोग्राम कार्यक्रम क्या होता, बल्कि बड़े कार्यक्रमों में आप सेवा नहीं मिलती, आपको इतनी भीड़ ज्यादा हो जाती, इतना भीड़ जन को लाल कि आप भजन भी नहीं कर पाते। लेकिन ये किस तरह का, थोड़ी सी भूमिका बदल दी हमने, ठीक, मैं पूर्णतया पालन करूंगा, लेकिन हमारी भूमिका आप जब नहीं समझ सकते हो कि सब प्रेमी धीरे धीरे आकर के सुन लेंगे, चले जाएंगे। कैसा नया तरीका निकाल दिया, सबको मिल गया। और कुछ लोग घर में बैठे सुन रहे, कार्यक्रम तो हो ही रहा रोज, ये सब यूट्यूब पर जा रहा और सब मतलब यानी घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसी तरह उनको भी लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे निकलने की तैयारी करो। जो आप देख रहे हो यही कल भी यहाँ तो वही होगा, तो आपको मिल गया, सत्संग में मिल गया, सेवा उधर है वो भी आप देख लो, मतलब यानी, और आपने भजन भी कर लिया और भंडारे का प्रसाद भी मिल गया, और चाहिए क्या?